हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे हो, ये प्लांट बंदर ने डैमेज किया है। अब बंदर ने कैसे डैमेज किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाई चांस कल बंदर मेरे गार्डन में घुस गए थे, लेकिन छोटा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा बंदर नहीं था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे जो नेट आप देख रहे हो, ये जो नेट देख रहे हो, ये नेट उसने फाड़ दी है। एक्चुअली ये नेट पुरानी हो चुकी है, तो जैसे कि थोड़ा सा हम फोर्स लगाएंगे, नेट खुल जाएगी। ये नायलॉन की नेट है, तो पुरानी होने की वजह से ये फट चुकी है। अब जैसे कि छोटा बंदर अंदर घुसा था हमारे गार्डन में, तो सबसे पहले यहाँ के जो प्लांट्स थे मेरे, वो प्लांट्स के कुछ फ्लावर्स उसने खा लिए। जैसे कि देख रहे हो, फ्लावर्स उसने कट किए, खा लिए, कुछ ब्रांचेस तोड़ी। ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरे जो प्लांट्स हैं हमारे, उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे जो प्लांट्स थे उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट को इसने टोटली गिरा दिया था। एक स्टेम तोड़ दी थी, ऊपर के कुछ लीव्स ये खा चुका है नीचे बैठ के आराम से, क्योंकि प्लांट को उसने गिरा दिया था। बाकी दूसरे प्लांट्स पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। ऑलमोस्ट मेरे सारे प्लांट्स अभी बचे हुए हैं। और ये प्लांट देख रहे हो, इसके ऊपर पत्ते खा गए। इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर बर्ड्स निकले हुए थे, वो फ्लावर बर्ड्स को इसने खा लिया। तो थोड़ा बहुत नुकसान किया है। जो मेरे फ्लावरिंग्स आने वाले थे, इतनी मेहनत कर के जो फ्लावरिंग्स में लेने वाला था, उसमें से कुछ फ्लावर्स उसने खा लिए। तो अब मुझे एक और ख़र्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे नई नेट मुझे लगानी पड़ेगी। नई नेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक बार बंदर को पता चल जाता है कि ये नेट फाड़ने से हम अंदर आ सकते हैं, तो वो फाड़ने की पूरी कोशिश करेगा और जितने बचे हुए प्लांट्स है उसको भी नुकसान करेगा। तो कल संडे है, तो कल का दिन मुझे इसमें ही निकालना पड़ेगा। ये जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नेट है, वो पूरी नेट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब ये तो मेरे यहाँ नॉर्मल है, बंदरों का प्रॉब्लम मेरे यहाँ हर बार होता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर एक बहुत लंबी स्टेम निकल रही थी, अराउंड 6 फीट या 7 फीट लंबी स्टेम निकल रही थी। उसने बेंड करके तोड़ दिया था। जैसे कि देख रहे हो, ये वो स्टेम है, तो बेंड करके उसने ब्रेक कर लिया था यहाँ से, जैसे कि देख रहे हो। और इसके ऊपर से सारे लीव्स निकल चुके हैं। बहुत नई ब्रांच ये डेवलप हो रही थी, पत्ते सारे इसने खा दिए हैं। तो ये एक लॉस हुआ है। लेकिन आज की वीडियो ये टॉपिक पे रहेगी कि अगर बाई चांस आपके प्लांट के ऊपर किसी एनिमल ने हमला किया, या तो आपके प्लांट को नुकसान किया, जैसे कि ये जो प्लांट दूसरा भी देख रहे हो, ये प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लांट के ऊपर भी एक लंबी सी स्टेम निकल रही है, बहुत खूबसूरत स्टेम निकल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारे प्लांट्स जो है वो 1 साल के प्लांट है। लास्ट ईयर ही मैंने इनको परचेज़ किया था। यहाँ पे जो देख रहे हो, ये स्टेम, सारे लीव्स इसने खा लिए हैं। ये जो लीव्स यहाँ पे सब लगे हुए थे, ये सारे लीव्स आराम से बैठ के उसने ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, जब आपके प्लांट के ऊपर लीव्स कम हो, तो जो प्लांट की कंडीशन अभी मेरी है, या तो आपके प्लांट के ऊपर कोई भी एनिमल ने हमला किया है और आपके प्लांट के लीव्स वो खा गया है, स्टेम डैमेज की है, तो तब हमें वो प्लांट को कैसे बचाना है। खास करके जो कोकोपीट वाला मीडिया है, उसके अंदर ये प्लांट को कैसे बचाना है। ये जो देख रही है, ये बेज़ल है। बेज़ल हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है, बेज़ल को नुकसान नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, डैमेज लीव्स और डैमेज ब्रांच हटा दीजिए। जो पीले लीव्स हो रहे हैं उसको भी कट कर लीजिए। तो डैमेज ब्रांच है, जैसे कि अभी मैंने एक लंबी सी ब्रांच आपको बताई, वो लंबी ब्रांच भी मैंने जो लटकी हुई थी, अराउंड यहाँ पे कहीं पे वो ब्रांच लटकी हुई थी, कोई नोट से कनेक्टेड थी, तो वहाँ से फ्रेंड्स मैंने वो ब्रांच को कट कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वो ब्रांच बाद में आगे ठीक से ग्रो होने वाली नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया। और डैमेज लीव्स को हमें हटा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लीव्स है जो डैमेज है, वो जो सही कंडीशन में नहीं है, वो डैमेज लीव्स को पहले हम हटा देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप अपने रोज़ के ऊपर से बहुत जल्दी लीव्स निकालना चाहते हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है आपके रोज़ पे, तो बाद में करना, लीव्स कैसे कट करने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कि सपोज़
अगर आप लीव्स को कट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये हिसाब से मैं लीव्स को मैंने कट किया, उसकी जगह पे अगर आप लीव्स को ऐसे पुल करते हैं, खींचते हो, खींच के अगर आप निकालते हो, तो ये जो मेथड है ये मेथड गलत है। अगर आप खींच के लीव्स को निकालोगे तो जो लीव्स के नोड एरिया है वो नोड एरिया डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें लीव्स को कट करना है कटर से, या तो आप कोई भी सीजर से कट कर सकते हो, कुछ ये हिसाब से आपको कट करना है। कट करने से ये होगा कि ये जो नोड है वो डैमेज नहीं होगा और वहाँ से बहुत जल्दी शूट निकलना शुरू हो जाएगी। अराउंड 1 हफ्ते के आसपास ये नोड एरियाज नए पत्ते या नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर लेगा। तो अगर आपको ये लीव्स निकालने हैं तो कभी भी ये चीज़ गार्डनिंग में हमेशा ध्यान रखिए। मैं सिर्फ ये गुलाब से रिलेटेड नहीं बोल रहा, ये हाइबिस्कस हो, गुलाब हो, या तो कोई भी हो, या तो प्रूनिंग का टाइम हो वगैरह, कुछ भी आप ऐसा काम करते हो तो नोड एरियाज़ के पास से लीव्स को पुल नहीं करना है। लीव्स को अगर आप खींचोगे तो नोड एरिया डैमेज हो जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत देरी के बाद एक दूसरी ब्रांच देखने को मिलेगी। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हो तो हमेशा एक सीजर के थ्रू आप अपने प्लांट के ऊपर से डैमेज लीव्स को हटा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, ये जो डैमेज लीव्स है वगैरह उसको मैं हटा देता हूँ ताकि प्लांट फिर से नए हेल्दी लीव्स डेवलप कर सके। तो कुछ ये हिसाब से मैंने ये लीव्स में हटा दे रहा हूँ। तो जो ख़राब लीव्स है मैं उसको ही हटाऊंगा, सारे लीव्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट के ऊपर से लीव्स हटा दिए। अब सवाल ये आएगा कि अब ये प्लांट की केयर कैसे हमें करनी है, प्लांट के ऊपर से कैसे हमें नए पत्ते लेने हैं। तो सबसे पहली चीज़, वाटरिंग पे पूरा ध्यान दीजिए। ये प्लांट हमारा लगा है कोकोपीट में, और कोकोपीट में पानी कितना देना है देखिए। जैसे कि कल सुबह मैंने ये कोकोपीट में पानी दिया है, ऊपर की अगर आप कोकोपीट देखोगे तो हल्की हल्की सी ड्राई हो चुकी है, इसमें अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। तो ज़्यादा कम पानी भी नहीं देना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। नॉर्मल ये कोकोपीट हमेशा मॉइस्ट रहे उतना पानी देते रहिए। टच करोगे तो आपको हल्का सा गीला गीला और ठंडा ठंडा देखने को मिलेगा, वो हिसाब का इसका मीडिया रखिए ताकि इसके ऊपर से जल्दी लीव्स निकल सके। अगर आप इसके मीडिया को बहुत ज़्यादा ड्राई करोगे तो बाद में रूट सिस्टम भी ड्राई होंगे, रूट सिस्टम कम होंगे तो बाद में आपका प्लांट डाईबैक की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। ज़्यादा पानी दोगे तो ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा, जहाँ तक अगर आप अपने प्लांट में कोकोपीट में किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं करोगे, और अगर आपने पानी ज़्यादा भी दे दिया तो भी ये मीडिया आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। ये मेरे वर्ड्स लिख के रख लीजिए, ये मीडिया प्लांट को नुकसान नहीं करेगा जब तक आप इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कॉम्पोस्ट हुआ, बोन मील हुआ, वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, ये वो घर का कॉम्पोस्ट, कुछ भी हो, कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ओनली 100% कोकोपीट रखिए, 100% कोकोपीट रखिए। या तो आप उसके अंदर थोड़ा सा परलाइट मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि 80% कोकोपीट 20% परलाइट, ये हिसाब से मिक्स करके भी आप मीडिया बना सकते हो। इसके साथ कुछ भी दूसरा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये एक ही ऑप्शन दिया है, कोकोपीट एंड परलाइट, उसके अलावा कुछ भी मिक्स मत करिए कोकोपीट के साथ। तो ये मीडिया के साथ अगर आप जितनी चीज़ें मिक्स करोगे, ये मीडिया का रिजल्ट आपको उतना कम देखने को मिलेगा, यानी कि ये पानी बहुत ज़्यादा होल्ड करना लगेगा। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर यूज़ नहीं करते हैं और एक बार अगर आपने पानी ज़्यादा भी दे दिया, ये मीडिया आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पानी ड्रेन आउट होना चाहिए। पानी अगर ड्रेन आउट नहीं होगा तो बाद में ये मीडिया नुकसान करेगा। तो जैसे ही आप पानी देते हो तो नीचे से पानी सारा निकल जाना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इतना करने से आपके प्लांट के जो नोड एरियाज़ है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अभी जो भी फर्टिलाइज़र आप ये प्लांट को दे रहे थे, वो फर्टिलाइज़र थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। अराउंड 15 दिन के लिए ये प्लांट को फर्टिलाइज़र मत दीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपके प्लांट के नोड एरियाज़ फिर से खुलना शुरू हो चुके हैं, फिर से इसके ऊपर पत्ते आना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद से जो फर्टिलाइज़र आप दूसरे प्लांट्स में देते हो, जैसे कि मैंने बताया था 5-40-28, 0-52-34, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चीज़ आप अपने
कोकोपीट में अप्लाई करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये प्लांट के पास ऑलरेडी स्टोरेज मौजूद है नाइट्रोजन का। आप सोचोगे कि पत्ते निकल गए हैं तो बाद में नाइट्रेट देना शुरू कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, ये गलती मत करिए, क्योंकि हमने लास्ट मंथ ये प्लांट के अंदर नाइट्रेट फर्टिलाइज़र ऑलरेडी अच्छी तरह डाला हुआ है, जो कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, 13-40-13 है, ये सारी चीज़ें हमने ये प्लांट के अंदर प्रोवाइड की रखी है। प्लांट के नोड एरियाज़ के पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स स्टॉक है, स्टोर करके उसने रखे हैं। तो अभी एकदम से फिर से आप नाइट्रेट देना शुरू कर लोगे तो प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमें फ्लावरिंग्स भी लेनी है, तो बस हमें 15 दिन तक इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे ही इसके ऊपर नोड एरियाज़ खुलना शुरू हो जाते हैं उसके बाद आप 5-40-28, 0-52-34 और मैग्नीशियम सल्फेट, ये 3 फर्टिलाइज़र शुरू कर लीजिए। 2 ग्राम मंडे को, 2 ग्राम वेडनेसडे को, 2 ग्राम आप फ्राइडे को, ये हिसाब से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बस इतनी ही सिंपल केयर करनी है। फंगीसाइड स्प्रे करना हो तो कर लीजिए। फंगीसाइड हमें 20 दिन 25 दिन में एक बार करना है। इंसेक्टिसाइड हफ्ते में एक बार करना है। इंसेक्टिसाइड में एमिडाक्लोप्रिड हुआ या तो कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड आपके पास हुआ, रोगौर वगैरह, वो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करिए, क्योंकि जो भी नए पत्ते निकलेंगे वो सॉफ्ट होंगे, उसके ऊपर पेस्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि थ्रिप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड वीकली एक बार स्प्रे करते रहिए और फंगीसाइड 20-25 दिन में एक बार स्प्रे कर लीजिए। नॉर्मल वाटरिंग करिए। ये मीडिया को हमेशा मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, ज़्यादा हमें ड्राई भी नहीं रखना है। जैसे कि देख रहे हो मीडिया अभी मेरा पूरा सॉफ्ट है और अगर मैं टच कर रहा हूँ इसके अंदर पानी अभी भी मौजूद है। तो ये हिसाब से मैं अभी ये प्लांट की केयर करूँगा और जो प्लांट को इसने डैमेज किया है वो प्लांट के ऊपर सेम प्रोसीजर में करूँगा और बाद में 15-20 दिन के बाद मैं आपको ये प्लांट का रिज़ल्ट बताऊंगा। अभी तो इसकी बेज़ल इतनी है, अब 15-20 दिन के बाद देखेंगे इसकी बेज़ल कितनी बड़ी होगी, या तो इसके ऊपर एक फ्लावर बड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।